नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। आज हम सब चर्चा करेंगे 4 जून 2020 के करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4 जून के बन सकते हो उनके बारे में। और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। और यदि आप इन प्रश्नों की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा आपने, किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके DRDO ने ये इकाई विकसित की है। इसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि PPI सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी DRDO की 1958 में। वर्तमान में DRDO का जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। और वर्तमान में DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो है आपके जी सतीश रेड्डी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि किसे पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया उच्चायुक्त पापुआ न्यू गिनी में किसे नियुक्त किया गया है? सुशील कुमार सिंघल को नियुक्त किया गया है। पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी राजधानी है पापुआ न्यू गिनी की। और करेंसी जो चलती है वो चलती है पापुआ न्यू गिनी किना। कौन सी करेंसी चलती है? पापुआ न्यू गिनी किना। प्रधानमंत्री वहाँ के पापुआ न्यू गिनी के जेम्स मारापे वहाँ के प्रधानमंत्री है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि गायत्री कुमार को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? गायत्री कुमार को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर रहेगा ब्रिटेन में ये नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए भारत के गायत्री कुमार। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। ब्रिटेन की करेंसी, वर्तमान में जो ब्रिटेन में करेंसी चलती है वो है पाउंड स्टर्लिंग वहाँ की करेंसी है। और ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो है बोरिस जॉनसन है। ब्रिटेन के फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री का नाम स्पष्ट याद रखिएगा, बोरिस जॉनसन। और ब्रिटेन की राजधानी लंदन आप सभी को पता ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को साइकिल चलाने के फायदों समेत पर्यावरण, सेहत और किफ़ायती दामों वाले ट्रांसपोर्टेशन के फायदों के बारे में जागरूक करना। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने की थी। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय वो है न्यूयॉर्क में। टोटल मेंबर है जो यूनाइटेड नेशन के 193 देश हैं, सदस्य देश। और अध्यक्ष वर्तमान में UN के है वो है एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि CB जॉर्ज को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? CB जॉर्ज को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर रहेगा कुवैत में नियुक्त किया गया। बात करें कुवैत की तो कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। और वर्तमान में जो कुवैत की करेंसी है वो कुवैती दिनार। और कुवैत के प्रधानमंत्री कौन है? सबा अल खालिद अल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके किसने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर Baa3
कर दिया है। तो इसका उत्तर रहेगा मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने। भारत की बिगड़ती राजकोषीय स्थिति के कारण रेटिंग को Baa2, पहले रेटिंग थी Baa2, इससे घटाकर अब Baa3 कर दिया गया। Baa3 सबसे कम निवेश रैंकिंग है जो जंक ग्रेड से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। बात करें मूडीज़ की, तो मूडीज़ कॉरपोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। मूडीज़ की स्थापना 1909 में हुई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके संस्थापक थे, उनका नाम है जॉन मूडी। जॉन मूडी इनके संस्थापक थे और वर्तमान में जो सीईओ है मूडीज़ कॉरपोरेशन के वो है रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल वर्तमान में सीईओ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर रहेगा फिनलैंड में। फिनलैंड भी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। वर्तमान में जो फिनलैंड के राष्ट्रपति है वो है, मतलब फिनलैंड में करेंसी चलती है वो यूरो चलती है। फिनलैंड के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो है साउली निनिस्टो और जो प्रधानमंत्री है फिनलैंड के वो है सना मारिन। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका उत्तर रहेगा मोहम्मद अब्दुल मन्नान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी किस राज्य सरकार ने विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है। तो इसका उत्तर रहेगा आपके ओडिशा ने मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों के लिए टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देना है ताकि वे गरीबी से बाहर आ सके। बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा की स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई थी। वर्तमान में ओडिशा की राजधानी है वो है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कौन सी पार्टी से? बीजू जनता दल से। आगे बात करें ओडिशा के गवर्नर। ओडिशा के वर्तमान में जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। ओडिशा के वर्तमान में गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में एसबीआई के नए एमडी कौन नियुक्त हुए हैं। एसबीआई के नए एमडी कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका उत्तर रहेगा आपके अश्विनी भाटिया को एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी नियुक्त किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय है वो है मुंबई। पुराना नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम जो था वो था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और टैगलाइन, एसबीआई की टैगलाइन क्या है ये देख लीजिए आप, द बैंकर टू एवरी इंडियन बैंक। अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष है रजनीश कुमार। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में जयंती लाल ननोमा का निधन हुआ है। ये कौन थे? ये किस फील्ड से थे या फिर ये कौन थे? तो ये आर्चरी कोच यानी तीरंदाजी के कोच थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसके नाम की सिफारिश की है। तो इसका उत्तर रहेगा रानी रामपाल के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न के लिए सिफारिश की है हॉकी इंडिया ने। रानी रामपाल भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान है रानी रामपाल। बात करें भारतीय हॉकी संघ की, तो भारत में हॉकी के खेल को जो नियंत्रण करने का काम करता है वो करता है भारतीय हॉकी संघ। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं।
और पुरुष हॉकी टीम के कोच है वो है ग्राम रीड। और महिला हॉकी टीम की कोच है वो है शोर्ड मारिन महिला हॉकी टीम की कोच है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में भारत के वैमानिक की सोसाइटी AESI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका उत्तर रहेगा संजीव गुरेटिया। संजीव गुरेटिया को AESI यानी कि AESI का मतलब है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारत के वैमानिकी सोसाइटी, इनका अध्यक्ष बनाया गया है संजीव गुरेटिया को। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में पी नामग्याल का निधन हुआ है, ये कौन थे? हाल ही में जो पी नामग्याल का निधन हुआ ये कौन थे? तो ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। इस लिहाज से इसका सही उत्तर रहेगा उपयुक्त दोनों। तो ये उपयुक्त दोनों है, यानी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता दोनों रहे थे पी नामग्याल। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और करंट अफेयर्स को सभी परीक्षा में आता है आजकल लगभग। तो सारे के सारे प्रश्नों को ढंग से देखें। अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आया तो उसको वापस देखें, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछें। अब बात करते हैं कल के प्रश्न पे। कल मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। क्या प्रश्न था कि कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका उत्तर रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य है जिन्होंने 1 लाख बिस्तर तैयार कर दिए हैं कोविड-19 मरीजों के लिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से, और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। चलिए आज के प्रश्न पे। आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है और साथ साथ में ये भी बताना वीडियो आपको कैसा लगा। रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए कहाँ पर पहला आइसोलेशन कोच लगाया है? तो इन ऑप्शनों में से आपको उत्तर टाइप करना है कमेंट बॉक्स में, ज़रूर बताना। और इस वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा आईडी और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।